मैथ्स में टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे किया जाता है ये बता दिया गया। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा में जो मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, मल्टीनोमियल्स ये भी बता दिया गया है। कोफिशिएंट क्या होता है, कैसे किया जाता है। अब जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, ये जानना भी बहुत जरूरी है। लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स से ही जो है प्लस माइनस करते हैं। तो लाइक टर्म्स होता क्या है? लाइक टर्म्स में क्या है कि जैसे ये वेरिएबल्स है 6ab, तो जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शंस में है या वैसे भी टर्म्स दे रहा है कि सॉर्टिंग करने को, तो लाइक टर्म में 6ab माइनस 3ab ab 4ba, ये लाइक टर्म्स हुआ इसलिए कि जो वेरिएबल्स नंबर ab है ये सारे में है। ab 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 ba, ba मीन्स ab नंबर इधर उधर हो गया है, तो ये भी जो है ये भी है, ये लाइक टर्म्स हो गया। अब जैसे यहाँ 3ay² प्लस 2y²a, तो y² पहले हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। a यहाँ पावर 1 है, y 2 है, y यहाँ 2 है, a पावर 1 है, ay², तो ये भी लाइक टर्म्स में ही आएगा। इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है जो जिसका वेरिएबल्स सेम हो वह लाइक टर्म्स होता है। अनलाइक टर्म्स में डिफरेंट वेरिएबल्स नंबर होते हैं, जैसे 6ab माइनस 3bc cd 4bd, ये सॉर्टिंग करने को दे रहा है। तो ये 1 2 3 ये 4 टर्म्स है। 4 टर्म्स में 4 का 4 ही जो है वेरिएबल्स अलग अलग है। यहाँ ab है तो यहाँ bc है, यहाँ cd है, यहाँ bd है, तो ये अनलाइक टर्म्स हुआ। 6x² 6xy², यहाँ x पावर 2 है, यहाँ x 1 है, यहाँ y 1 है, तो यहाँ y² है, तो ये भी अनलाइक टर्म हुआ। एडिशन सब्ट्रैक्शंस में भी लाइक टर्म्स ही करते हैं। जैसे यही है, कहा जाए 2a प्लस 3a, तो हम नंबर को प्लस कर लेंगे 2 3 5a, ये a जो वेरिएबल्स है ये लिख लेंगे। लेकिन अगर यही कहा जाए 2a प्लस 3b, तो ये अनलाइक टर्म्स है, तो इसका सम ये जो क्वेश्चन है उतार देते हैं 2a प्लस 3b। ये अनलाइक टर्म्स का एडिशन है, ये लाइक टर्म्स का एडिशन है। और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में आता है पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स एंड पॉलिनोमियल्स इन 2 और मोर वेरिएबल्स। यानी 1 वेरिएबल्स एक ही वेरिएबल्स नंबर है, 5y² प्लस 3y² माइनस 7y प्लस 4, तो इसमें जो भी वेरिएबल्स है ये y ही है, तो ये पॉलिनोमियल्स हो गया। अब इसमें क्वेश्चन देता है कि इसका डिग्री निकालने को देता है कि डिग्री, राइट द डिग्री। तो डिग्री क्या हम करते हैं कि जैसे इसमें y पे पावर 3 है, सबसे बड़ा पावर क्या है, तो सबसे बड़ा पावर यहाँ पे 3 है, तो ये डिग्री जो है आपका हो गया 3। अब यहाँ पे है इस तरह का अगर एक्सप्रेशन है, कोई बीच में फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर, ध्यान दीजिएगा, अगर डिनोमिनेटर वेरिएबल्स नंबर है a से z तक, तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता। हाँ, न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कांस्टेंट नंबर है, तो वो वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर जैसे यहाँ पे है 2x² माइनस 3x प्लस 7 बाई x प्लस 5 इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। और जब पॉलिनोमियल्स नहीं है तो इसका हम डिग्री भी नहीं लिखते, इसका कोई डिग्री नहीं है। ये पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स इन 2 और मोर वेरिएबल्स, यानी एक्सप्रेशन में
दो या दो से अधिक वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू प्लस 1, ये एक्सप्रेशन है। तो अब इस तरह के जो है दो या दो से अधिक वेरिएबल्स है, तो इसमें तो एक ही वेरिएबल्स है, तो हम देख लिए कि ये पावर 3 है तो डिग्री 3 हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, पावर को हर टर्म का प्लस करते हैं। जैसे ये 2 और 2, तो ये आपका पावर हो गया यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और 1, तो ये पावर हो गया 3, 2 1 3 1, तो सबसे बड़ा पावर 4 है। तो यहाँ पे जो है ये पॉलिनोमियल्स का p और q का डिग्री जो है डिग्री क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे है 5m2n माइनस 4m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2mn स्क्वायर प्लस 1 इज ए पॉलिनोमियल्स, ये एक पॉलिनोमियल्स है। तो यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे हम पावर ऐसे 3 और 1, ये 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 1 3 हो गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पावर जो ये 4 दो जगह है, ये 4, तो mn पॉलिनोमियल्स इन mn ऑफ डिग्री 4, तो इसका डिग्री 4 होगा। ये आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में लाइक अनलाइक बचा था, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। एक टॉपिक बचा है सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट, उसके बाद आपका फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अलजेब्रा का कैसे किया जाता है, ये आपको कल